प्यारे बच्चों, भाषा और बोली के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आज मैं आपका तीसरा चैप्टर लिपि क्या होती है हम इसे समझेंगे। जैसे लिपि क्या है, किसी भी शब्द को जो भी शब्द हम बोल रहे हैं उसको लिखने का एक तरीका, एक साधारण तरीके से यही हम कह सकते हैं कि जो भी शब्द हम बोल रहे हैं उसको हम किस तरीके से लिखते हैं वही लिपि कहलाता है। यानी कि जैसे भाषा को बोलते समय हम कुछ ध्वनियों का प्रयोग कर रहे हैं और मुंह से जो भी ध्वनि हम निकाल रहे हैं उस ध्वनि को हम जैसे भी लिखेंगे, जिन भी आड़ी तिरछी रेखाओं के माध्यम से लिखेंगे उसे हम लिपि कहेंगे। तो हमारी जो हिंदी की लिपि है वो देवनागरी लिपि है। जैसे देवनागरी लिपि में हम क्या करते हैं, देखो मैं आपको बताऊंगी कि जैसे हमने अ शब्द बोला, मुंह से अ की ध्वनि निकली और उस अ को हम ऐसे इस तरीके से लिख करके उस अ को हम समझाते हैं। ऐसे ही क, मुंह से क शब्द निकला तो क को हम ऐसे एक डंडा और एक गोल और एक इसकी पूंछ ऐसे करके हम एक ये क शब्द बनाते हैं। ये अ और क या जैसे भी आप पूरे अ आ ई लिखते हो, क ख ग घ लिखते हो, ये सब क्या है, ये एक तरीका है लिखने का उस भाषा को जो हम बोल रहे हैं। तो ये कौन सी लिपि में आएगा हमारा, ये हमारी कौन सी भाषा है, ये हमारी है हिंदी भाषा। और ये हिंदी भाषा की लिपि हमारी क्या है, ये है हमारी हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी। इसका नाम क्या है, देवनागरी लिपि। यानी जो भी हम ये शब्द हम बोल रहे हैं ये सब देवनागरी लिपि में लिखे जा रहे हैं। जैसे ओ से अह तक आप लिखते हो, ये देवनागरी लिपि है। क से ज्ञ तक आप लिखते हो, ये देवनागरी लिपि है। कोई भी शब्द हम इन सभी शब्दों के माध्यम से हम कोई भी शब्द लिख सकते हैं। ये ऐसे ही क से ज्ञ तक हम लिखते हैं। मतलब जो भी चिन्ह, भाषा चिन्ह हम जो भी प्रयोग कर रहे हैं वो हमारा लिपि कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हिंदी में हमारी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि। अब अंग्रेजी दूसरी भाषा आप लोगों को कौन सी आती है, अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा में जैसे हमको बताया जाता है ए, अंग्रेजी भाषा में हम ए लिखते हैं तो ए लिखने के लिए हमको ऐसी ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारी देवनागरी लिपि नहीं है। हम ए कैसे लिख रहे हैं, हम देवनागरी लिपि में तो हमारा ए कैसे लिखा जाता है, ऐसे ये ए लिखा जाता है हमारी देवनागरी लिपि में। लेकिन ये एक दूसरी ही लिपि है, ये अंग्रेजी भाषा की लिपि, ये लिपि आती है रोमन लिपि कहते हैं इसे। तो ऐसे ही हर भाषा की अपनी एक अलग अलग लिपि होती है। लेकिन कुछ भाषाएं हमारे जैसे देवनागरी में ही हमारी हिंदुस्तान की हमारी एक संस्कृत भाषा है जो हिंदी की भी जननी है, वो भी देवनागरी में ही लिखी जाती है। यानी कि हम उसमें क शब्द बोलेंगे तो क ऐसा ही लिखेंगे, अ बोलेंगे तो अ ऐसा ही लिखेंगे। जो भी हमारे हिंदी में जैसे शब्द हैं वो सारे शब्द हम अ और क सब ऐसे लिखेंगे। और लेकिन अंग्रेजी में हम ए को ऐसे लिख रहे हैं और हिंदी में हम ए ऐसे लिख रहे हैं। तो ये हमारी लिपि अलग अलग लिपियाँ हो गई। यानी ए शब्द देवनागरी लिपि में और ये ए शब्द ये हमारा रोमन में है। तो ऐसे ही सभी भाषाओं के अपने अपने चिन्ह और अपने अपने लिपि होती है। हमारे हिंदुस्तान में जैसे असम है, असम की भाषा असमिया है और उसकी लिपि असमी है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश है, इसकी भाषा तेलुगु है और लिपि तेलुगु है। और ऐसे ही उड़ीसा है, उड़ीसा की उड़िया है तो उड़िया इनकी अपनी लिपि है। यानी मतलब ये जो भी भाषा बोलते हैं या जैसे भी करते हैं उसमें ये अपने भाषा चिन्हों का प्रयोग हमारी हिंदी से थोड़ा सा अलग करते हैं, तो इनकी लिपि भी अलग है। और जैसे कोंकण है, कोंकण भी एक किसी हिंदुस्तान के क्षेत्र में बोलने जाने वाली भाषा है। ऐसे ही कोंकणी वहाँ बोली जाती है और लिपि उसकी देवनागरी है। मतलब जैसे हम हिंदी में लिखते हैं वैसा ही सेम ये कोंकणी में लिखते हैं। ऐसे ही अब विदेश की भाषाएं हैं, विदेश में ब्रिटेन में अंग्रेजी बोली जाती है और अंग्रेजी की मैंने आपको लिपि कौन सी बताई, रोमन लिपि, जो हमारे यहाँ भी अंग्रेजी चलती है। लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में जैसे चीन है, चीन में जो है बोली जाती है मंदारिन या चीनी, और चीनी की अपनी चित्रलिपि अलग है।
तो और जहाँ जहाँ भी अंग्रेजी बोली जाती है उनकी अपनी रोमन लिपि है। आप लोग भी जो अंग्रेजी सीखते हैं उसमें आप जो भी वर्ण में बोलने में जिन भी चिन्हों का प्रयोग आप करते हो वो सब रोमन लिपि है। तो आप हम क्या समझे इससे, मेन चीज़ हम क्या समझे कि लिपि क्या होती है। जो भी हम बोलते हैं लिखते हैं अपनी भाषा को, उस भाषा को लिखने का एक तरीका यानी कि भाषा के चिन्ह, वही लिपि कहलाता है। थैंक यू।